जालोर से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा प्रत्याशी सांसद देवजी पटेल के वाहन पर पत्थर फेंके गए हैं। काले झंडे लेकर विरोध करने पहुंचे युवकों ने पथराव किया। विरोध कर रहे युवकों ने वाहनों के शीशे तक तोड़ दिए। गोधाम पथमेड़ा गौशाला में दर्शन कर लौट रहे थे सांसद देवजी पटेल। भाजपा ने सांचौर विधानसभा से देवजी पटेल को टिकट देकर मैदान में उतारा है। चुनावी मैदान में यानी कि 7 सांसद उतारे गए हैं, उनमें से एक सांसद ये भी हैं, लेकिन उनका विरोध यहां पर देखने को मिला। पथमेड़ा गौशाला से यानी कि सांचौर में जो बहुत बड़ी गौशाला है वहां पर दर्शन कर लौट रहे थे। जरा देखिए, हाथों में तख्तियां ली हुई, यानी कि पहले से सुनियोजित था। पत्थर फेंके गए हैं। विरोध कर युवकों ने वाहनों के शीशे तक तोड़ दिए और नुकसान पहुंचाया गया है। गाड़ी की तस्वीर जरा देख लीजिए। चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। टिकट कटने से पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी के समर्थक नाराज हैं। लूनाराम दर्जी से होगी हमारे साथ जुड़ चुके, उनका रुख करेंगे। लूनाराम, क्या ये माना जाए कि टिकट कटने से पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी के जो समर्थक नाराज है, ये वही वो लोग हैं जिन्होंने सांसद का यहां पर विरोध किया, गाड़ी के शीशे तोड़े और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? आवाज पहुंच रही है लूनाराम आप तक? चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वाकई में अगर इस तरीके से दूसरे प्रत्याशी के समर्थक है तो किसी भी लिहाज से इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। हालांकि गुस्सा अपनी तरफ से जायज है, क्योंकि टिकट कटती भी है, टिकट नहीं भी मिलती है, नाम चुकाने वाले भी आते हैं, वो जगह भी चुकाने वाली होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप इस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है। टिकट कटे पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी की और उनके समर्थक ऐसे नाराज हुए कि उन्होंने सांसद देवजी पटेल की गाड़ी पर हमला बोल दिया। हमला किया गया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पत्थर फेंके गए और जिस तरह से गाड़ी के शीशे टूटा है, एक बड़ा नुकसान हो सकता था, एक चोटिल हो सकते थे, गंभीर घायल हो सकते थे, लेकिन फिलहाल गाड़ी का नुकसान हुआ है। अभी आगे आपको और भी अपडेट करेंगे, ये बताएंगे कि आखिर क्या वाकई में वही समर्थक थे जो कि नाराज चल रहे थे। लूनाराम हमारे साथ जुड़ चुके, उनका रुख करेंगे। लूनाराम, ये नुकसान पहुंचाने वाले, विरोध करने वाले कौन लोग थे? क्या ये दानाराम चौधरी के समर्थक है जिनका टिकट कट गया है? हमको समझे कि सांसद देवजी पटेल को भाजपा ने सांचौर विधानसभा से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद में कल दौरे पर थे, आज भी दौरे पर गए। गोदाम पथमेड़ा गौशाला है, बड़ी गौशाला है विश्व की, वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे। तो दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे तो सांसद देवजी पटेल और उनके साथ जो लोग थे, उनका कहना है कि पहले उन्हें इनपुट जरूर मिला था कि कुछ लोग काले झंडे लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध से डरे नहीं और वो उधर से निकलने लगे। उसी दौरान वो युवक वाहनों को रुकवाते हैं और उसके बाद में काफी देर तक वो युवक है वो विरोध जताते रहते हैं। काले झंडे पास में थे, तख्तियां थी और उसके बाद में पत्थरबाजी होती है और वाहन पर हमला हो जाता है। 3 वाहन थे, तीनों वाहनों के जो शीशे हैं वो तोड़े गए हैं और नुकसान पहुंचाने की पूरी है वो कोशिश की गई है। सांसद देवजी पटेल वहां से निकलकर पहुंचे हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस को जो आला अधिकारी है वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और जो समझे कि समर्थक कौन थे। तो ठीक है लूनाराम जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि सांसद देवजी पटेल जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। देवजी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सकुशल है? क्योंकि जानकारी जो मिली है, विरोध के दौरान गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और आप सवार थे उस गाड़ी में? मैं उस गाड़ी में सवार था और मैंने गाड़ी रोक के बातचीत भी की, लेकिन जैसे मुझे अंदेशा हुआ कि ये हमला कर सकते हैं तो मैंने मेरा शीशा बंद कर दिया था। जी। तो उन्होंने क्या है मेरी गाड़ी पे हमला किया। मैं एकदम सकुशल हूँ और मैं अभी मेरे निवास स्थान पे मेरे जो मित्र हैं उनके साथ में बैठा। जी देवजी पटेल जी, क्योंकि ये सब तो चलता रहता है, किसी की टिकट कटती है, किसी को मौका मिलता है, जैसे अब आप सांसद हैं और आपको विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, तो ये तो आला कमान का फैसला था ना। तो इससे अगर किसी को नाराजगी है तो आपको लगता है ये तरीका सही है, उनका गुस्सा ऐसा जायज है? नहीं, ये ऐसे किसी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया है। ये कोई असामाजिक तत्व है जिन्होंने ये की है और उन्होंने शायद किसी के पे या ऐसा कुछ साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इनको डर है कि भाई यहाँ पे कांग्रेस का जो पलड़ा है वो बहुत हल्का होता जा रहा है और भाजपा मजबूत होती जा रही है, इस वजह से शायद हो सकता है। तो देवजी, आप किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, आपका मानना है कि कोई शरारती तत्व है? ऐसे कोई विषय नहीं है, असामाजिक तत्व है और असामाजिक तत्वों में भी जो हमारे को किसी दूसरे जो हमारे मित्र थे वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाहर के थे, इस जिले के भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन तो उनके हाथों में तख्तियां थी देवजी पटेल जी, उनपे लिखा था आपका प्रवेश ही वर्जित है। ऐसा क्यों गुस्सा है आपसे, नाराजगी क्यों है? इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में कुछ ना कुछ बहाना चाहिए तो तख्तियां बना दो
या कुछ भी विषय लेके आ जाओ, अगर आप सड़क बना रहे हो और आप कहोगे कि सड़क का उद्घाटन हो रहा है तो वो बोलेंगे कि पानी का कुआं कहाँ है। जिसको विरोध ही करना है वो तो कुछ भी बहाना ढूंढेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो अन्य लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी थोड़े से नाराज हो, बड़ी नहीं, मुश्किल हो जाए स्थानीय आपके लोग, लिए यहाँ से? मेरे एक चीज मैंने देखी हुई है कि स्थानीय लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हमला करे ऐसा विषय मैंने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, तो नाराजगी दूर करने की कोशिश होगी। हम सब एक हैं और पूरा का पूरा जमला एक साथ होके बीजेपी पूरी एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया देव जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। और रात की बात यह है कि आप भी सकुशल है। तो देवजी पटेल ने किसी पर आरोप नहीं लगाया, उनका कहना था कि कोई असामाजिक तत्व है जो कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।